ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्वनाटक के गुह्य राज, पार्ट 17। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। बिंदु रूप स्थिति जब एकांत में बैठते हो तब हो सकती या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। बिंदु रूप स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है? क्योंकि जब नाम दो कहते हो तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदाकाल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकता है। कार्य करते बीच बीच में समय निकालकर इस फाइनल स्टेज अर्थात बिंदु रूप का पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं, तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश के अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को भी अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जनवरी 1970। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदु रूप के लिए नहीं पूछते हैं अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है, अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। गीत है ना, न वो हमसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1970। किसके संकल्पों को रीड करना, यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 जून 1970। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, वे अपनी अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के योग और उनका राजयोग से संबंध का राज। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग का राज। योग तो एक ही है, लेकिन उस योग की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं जिनको भिन्न नामों से जाना जाता है। पहला है ज्ञान योग मार्ग। विश्व नाटक की यथार्थता को समझकर जो आत्मा साक्षी होकर अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में इस विश्व नाटक को देखती और पाठ बजाती है, उसके सारे कार्य समय और आवश्यकता अनुसार स्वतः सिद्ध होते हैं। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, बहुत रिफाइननेस आनी है। अभी तो कोई का योग बड़ा मुश्किल लगता है। योग के साथ नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004।
ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए। तुम कितना उच्च कार्य कर रहे हो। तुम सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सुमिरन कर हर्षित रहना चाहिए। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 नवंबर 2004। जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1970। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह सेवा की क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस थेरियम रहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 मार्च 1970। जब अपने अंदर आसुरी संस्कारों और आसुरी संकल्पों का पहरा मजबूत होगा तब फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर बन जाएगा। कोई कैसी आत्मा आएगी तो आते ही अपने आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 मार्च 1970। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जून 1974। अगला टॉपिक है निष्काम कर्मयोग मार्ग। कर्म सिद्धांत को समझकर स्वस्थिति में स्थित होकर जो आत्मा परमात्मा की मधुर याद में स्थित होकर कर्म करता है या करने का पुरुषार्थ करता है उसका जीवन सदा सुखमय होता है। निष्काम कर्मयोग अर्थात कर्म करते भी कर्म के फल की कामना न रखना। कर्म का अटल सिद्धांत है कि हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, तो फिर उसकी कामना क्यों रखे। कर्म करने के लिए हर आत्मा स्वतंत्र है और फल प्रकृति और परमात्मा के हाथ में है, अर्थात प्रकृति से उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये अटल निश्चय रख परमात्मा की याद के साथ सदा श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहना ही निष्काम कर्मयोग मार्ग है। वह दे तब मैं दूं, यह भिखारीपन के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 फरवरी 1986। जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो कर्म याद में रहकर करते हैं वे कर्म यादगार बन जाते हैं। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जून 1973। कर्मयोगी कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते
वैसे याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। बुद्धि को नेचुरल याद कर अभ्यास होना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 नवंबर 1975। अगला टॉपिक है राजयोग मार्ग। जो आत्मा स्वयं को, परमात्मा को और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के राज को जानकर परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा भावना रखकर परिवार में रहते हुए परमात्मा की मधुर याद में रहना, उनकी श्रीमत का पालन करता है, उसको परमात्मा की मदद अवश्य मिलती है और उसका जीवन सदा सुखमय होता है। परमात्मा उसके सारे कार्य सिद्ध करता है, अर्थात उसके सारे कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं। राजयोग अर्थात साक्षी होकर इस विश्व नाटक में पार्ट बजाना और ट्रस्टी बनकर कर्म करना ही राजयोग है। खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, उसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है, एक ज्ञान ध्रुत और दूसरा योग की बत्ती। अगर ये दोनों बातें ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है। लेकिन जितना जितना ज्ञान बल और योग बल दोनों समानता में लाएंगे, उतनी उतनी सफलता होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। कर्म के वश होकर चलने वाले कर्मभोगी, जो कर्म भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के विषयभूत हो जाते हैं, यह राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है? अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते, वे भविष्य में क्या पा सकते हैं? अव्यक्तवाणी की डेट है 13 जून 1973। अगला टॉपिक है सांख्य योग। सांख्य योग हठ योग की ही एक पद्धति है, जिसको तत्व योग भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है राजयोग, हठ योग, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजयोगी, हठ योगी का राज। इन सब शब्दों का सार दो ही शब्दों में आ जाता है। वे शब्द है राजयोग और हठ योग। ये सब शब्द इन दो शब्दों के ही पर्यायवाची है। इसको कहा जाता है राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग और कोई मनुष्य यह राजयोग सिखला ना सके। परमात्मा तुम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, फिर तुम औरों को सिखलाते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2004। अभी ऐसा अभ्यास करो कि बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। वह हठ योगी हठ से करते और आप अधिकार से करते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1975। जैसे मधुवन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति को, ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि है बैगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। सर्वत्यागी अर्थात समय के ऊपर,
संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 जनवरी 1975। अगला टॉपिक है राजयोग और हठ योग, दोनों की समानताओं और असमानताओं का राज, रूहानी ड्रिल का राज और अभ्यास। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक एक्सरसाइज आवश्यक है, ऐसे ही रूह को शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज आवश्यक है। रूहानी एक्सरसाइज क्या है और उसका कैसे अभ्यास करना चाहिए, यह सब राज भी बाप ही बताते हैं, जो अभी बताया है और उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराया है। ज्ञान का चिंतन भी एक एक्सरसाइज है जो ज्ञान को प्रशस्त करती है। कार्य करते हुए बीच बीच में समय निकालकर अपने मन बुद्धि को किसी एक स्थिति में टिकाने का अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति का विकास होता है। आत्मा शक्तिशाली बनती है। यह रूहानी ड्रिल कार्य करते हुए बीच बीच में कई बार करना चाहिए, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे तब वहाँ स्थित कर सके। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। अगला टॉपिक है योग की सफलता के लिए योगाभ्यास अर्थात आध्यात्मिक ड्रिल का ज्ञान। योग में मनवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए परमात्मा के बताए हुए विधि विधान पर चलना और उस अनुसार अभ्यास करना अति आवश्यक है। रूहानी ड्रिल का अभ्यास कैसे करें, वह भी परमात्मा ने अभी बताया है। अपनी दिनचर्या में, कार्य व्यवहार में रहते बीच बीच में समय निकालकर मन बुद्धि को एकाग्र करना, ट्रैफिक कंट्रोल की विधि भी उसका ही एक अंग है। यह अभ्यास जितना अधिक समय और अधिक बार करेंगे, उतनी योग में सफलता होगी, अर्थात आत्मिक शक्ति का विकास होगा, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होगी। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 जून 1971। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में बार बार करो। यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 नवंबर 2004। ऐसे ही बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी स्थिति का अभ्यास करो। कर्म करते भी इस अभ्यास के लिए समय अवश्य निकालो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बनकर मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मार्च 2004। 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो? तो 1 सेकंड में सभी
और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 फरवरी 2004। अगर आवाज से परे निराकार स्वरूप में स्थित हो फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में लाएंगे। 1 सेकंड में निराकार और 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 सितंबर 1969। पहला पाठ ही पालिश है, उसकी बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितना रहती है, इस स्थिति की परख अपनी सर्विस के रिजल्ट से भी देख सकते हो। सभी से छोटा रोग बाप है और अभी आप सभी का भी है। जीरो को याद करेंगे तो हीरो बनेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 जुलाई 1969। मन को यह ड्रिल करानी है, 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। आत्मा अभिमानी होंगे तो बाप की याद रहेगी। अगर देहाभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। अभी संगम युग पर ही तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 जून 2005। देह सहित देह के संबंध को भूलकर मामेकम याद करो। अपनी देह में भी ना फंसो। किसकी देह में भी फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा से प्यार था तो मम्मा के जाने से कितने मर पड़े। बाप तो कहते हैं तुम इन ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर के भान में आने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। विकर्माजित कैसे बनेंगे? योग में रहे तो पाप भी न करे, नहीं तो उस पाप का 100 गुना दंड हो जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 नवंबर 1972। अगला टॉपिक है एकांत और एकाग्रता का राज। योग की सफलता और ज्ञान के रहस्यों को समझने के लिए एकांत और एकाग्रता का बहुत महत्व है। एकांत अर्थात शांत का स्थान और एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना। दोनों का ही विशेष महत्व है और आध्यात्मिक जीवन की सफलता के अति आवश्यक है। एकाग्रता अर्थात सब तरफ से बुद्धि को समेटकर एक बाप की याद में एकाग्र हो जाना या एक बाप की मधुर याद से बुद्धि सब तरफ से हटाकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना या किसी ज्ञान की पॉइंट के मनन चिंतन बुद्धि का एकाग्र हो जाना और सब तरफ से बुद्धि का हट जाना। ऐसी एकाग्रता में स्थित होने से आत्मा को अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है और ज्ञान के अनेक गुह्य राज स्पष्ट होते हैं। एकाग्रता के आधार पर प्रभु प्यार की गहन अनुभूति होती है और आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण होती है। ये स्थिति नेचुरल रहे, इसके लिए एकांत में इस अभ्यास को करने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में एकाग्रता का अभ्यास सहज होता है और एकाग्रता के अभ्यास वाले को एकांत स्वाभाविक अच्छी लगती है। इसलिए एकांत और एकाग्रता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हठ योगी भी अपने योग की सफलता के किसी एक पॉइंट
दीपशिखा, भ्रुकुटी, नासिका के अग्रभाग आदि पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करते हैं। भक्त अपने आराध्य या इष्ट देव की मूर्ति पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करते हैं। परमात्मा ने बताया कि तुमको अपने योग की सिद्धि और ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझने के लिए अपनी मन बुद्धि को एक परमात्मा के स्वरूप, गुणों, कर्तव्यों में एकाग्र करना है। इस योगी जीवन की सफलता के लिए एकांत और एकाग्रता के लिए विशेष ध्यान देना है। कहा जाए कि 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे? प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं? वह तो बहुत नाम सुनाए। फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन हैं? बाप समान भी बनना है और प्रजा भी बनानी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 अक्टूबर 1969। मुख्य 2 बातें याद रखना है। एक तो मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना है। और दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन याद रखना है कि बाप दादा जो कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एकांत प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता, एक के सिवाय दूसरा न कोई। जो ऐसी स्थिति वाला होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1969। हर एक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक की मणि को ही देखते रहे तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतोप्रधान बन जाएगी। दृष्टि चंचल होती है, उसका मूल कारण यह है, मस्तक की मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। मस्तक की मणि को न देख जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा ही, सांप में विष होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे और मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। बाप दादा से तो बहुत प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और बाप की माला के मणि बनकर सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः एक बाप, दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2003। अव्यक्त स्थिति में रहकर फिर व्यक्त भाव में आओ, परंतु यह तब होगा जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जितना सर्विस का ध्यान है
उतना ही इस अभ्यास का भी ध्यान रहे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1969। ओम शांति।